ओम शांति। 19 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना। बाबा कहते सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है। बाबा ने कहा, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है? कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती, उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के बस भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें वह बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरी परिवार के हैं। माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है और किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। ईश्वर निराकार है, ये भी जानते हैं। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठयोग आदि करने की बात नहीं। भगवान जब आते हैं तो कितना सरल सहज मार्ग बतलाते हैं। दुनिया में भक्त लोग भगवान को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जिससे ढूंढती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारी। ये है बुद्धि का काम, इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। हठयोग में शरीर का काम रहता है। जिसके शरीर में ताकत होगी वो भगवान का भजन करेगा। हठयोग का तो यही मतलब हुआ ना। हट करके बैठे हैं, पैर पर पैर चढ़ा करके बैठे हैं, सारा दिन भूख रह रहे हैं, तो किनका काम है ये? सरल सहज भक्त का काम तो है नहीं। बाबा कहते नहीं, बाप है भगवान, हमारा बाप है और बाप कहते हैं सहज रीति से मुझे याद करो। यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं, ये सबको बाप का परिचय देते हैं। बाबा देखते हैं कि ये सबको बाप का परिचय देते हैं। बाबा ने कहा, मूल बात है ये, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए तो पाप मिट जाएंगे। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं, अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं? हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं।
क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। मूल बात है ये, इस समय सब आरफन है। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो ज़रूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों धाम है बुद्धि में। बच्चों को ये भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वह तो कोई भी नहीं रहेंगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। यहाँ तुम संगम पर बैठे हो तो तुम्हारा खान पान भी शुद्ध और पवित्र चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का असर बुद्धि पर ना हो ये हो नहीं सकता। बाबा कहते कोई योग युक्त होकर के बनाए, तो बाबा ने कहा खाने वाले का भी तो सौभाग्य होगा ना, कि ऐसा योग युक्त भोजन मिला जो बुद्धि का योग तुरंत ही बाप से लग गया। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में अहम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। बाप का फरमान है बच्चे, श्री बाबा का क्या फरमान है बच्चे? पवित्र बनो। बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहे, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। बाबा ने कहा उनको, बाबा कहते उनको कैसे छोड़े। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, ये भी तुम जानते हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान है, वह बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हम आत्माओं को साथ ले जाने। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। ये बातें तुम्हारे सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे। हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। चेक करो कि हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। बाप भी पूछते, ऐसे नहीं बाबा अंतर्यामी हैं, ऐसे नहीं कि से बाबा कोई अंतर्यामी है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हम क्या कर रहे हैं। ज़रूर समझते होंगे। पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं, अपने आप को कितना समय तक आत्मा की स्थिति में टिकाते हैं, बाबा पूछते हैं। ये पक्का करना है, हम आत्माएं बाप को याद करना है। इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते तुम याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है। बाबा ने कहा अभी बाकी थोड़ा समय से देखा जाए तो अब तो कोई समय नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं।
उन्होंने कहा स्टूल में खाना बनाते हैं, खाना खाते तो मेहनत लगती है ना, और बाबा को याद करने में क्या मेहनत है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मन की बात है ना। सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं। जबकि विनाश का समय होता है, नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें ज़रूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा नई दुनिया में पुरानी दुनिया की बात कोई याद नहीं, लेकिन पुरानी दुनिया में हो तो नई दुनिया की सारी बातें तुम्हें याद है। कुछ भी नहीं, तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। बाबा ने कहा नरक को भी अनेक नाम दिए जाते हैं, स्वर्ग को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पाप आत्माओं की दुनिया हैल दुखदाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है। हम उनके सिखिलते बच्चे, तो ऐसे बाप से लब भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लब है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते, हमको बनाने आए हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर है, उनको भी पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की। गरीब तो बहुत है, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे। देखो कितना भी गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी ना हो, यथार्थ रीति बाप को पहचान ले और बाप को याद करने लग जाए तो कितना माला माल हो सकता है। नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते। आजकल देखो चोरी का कितना डर रहता है। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं। बाबा ने कहा घर में बच्चे हैं, खाली ताला क्यों लगाएं। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ ना कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा, स्वप्न में भी नहीं। बाबा ने कहा तुम जानते ऊंचे ते ऊंचे है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो। बाबा ने कहा यहाँ क्या चोरी करेंगे, कभी आम उठाया, कोई चीज़ उठाकर खाई, ये भी चोरी है ना। कोई भी चीज़ बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए। बाबा के घर से कोई भी चीज़ बिगर पूछे नहीं उठानी चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपी जाके हाथ में डोरी। पूछते बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते पकड़े जाते हैं, कोई दुकान में गए बिस्कुट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीज़ें छिपा ली। दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुम पांडव ही राज्य करते हो। देखा है ना, महाभारत में 5 पांडव थे, कौरव 100 थे, लेकिन पांडवों की तरफ स्वयं भगवान थे। कौरवों की तरफ अछोगड़ी सेना थी, धन दौलत थी, लेकिन जीत तो पांडवों की हुई ना, क्योंकि साक्षात भगवान थे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी जीत होती है और सतयुग में राज्य भी तुम ही करते हो। तो बाबा ने कहा
उन्होंने फिर पांडव पति श्री कृष्ण को कह दिया है, पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है, जो अच्छी सर्विस करते उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंचे तो ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना, ये तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को ये देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। बाबा ने कहा देवता पद प्राप्त करना है तो बाबा के घर की सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो ये भी लौकिक परिवार वाला था ना, ब्रह्मा बाबा क्या था, लौकिक परिवार वाला था ना। चलते रहा पसा ब्राह्मण था, शिव ने उनमें प्रवेश किया, तो ये भी लौकिक परिवार वाला था ना ब्रह्मा बाबा। इनसे बाबा ने कराया, हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। बाबा ने कहा इनसे बाबा ने कराया, इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते तो तुमको भी कहते कि ये करो। हमको कैसे कहेंगे, बाबा ने कहा हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करन करावन हार है ना, बैठे बैठे कहाँ ये छोड़ो, बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, ये तो छीछी दुनिया है। चलते रहा पसा ब्राह्मण था, शिव ने इनमें प्रवेश किया। दुनिया नई बनानी तुमको ऐसा एक आदेश दिया तो सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा चलो बैकुंठ, बाबा ने कहा करन करावन हारे ना, बैठे बैठे का ये छोड़ो, ये तो छीछी दुनिया, चलो बैकुंठ। अब बैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। सब समझते हैं, बाबा ने कहा सब समझते थे, इनको क्या हुआ, इतना अच्छा ज़बरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते, हीरे जवाहरातों का व्यापारी ये क्या करते हैं। पता थोड़ी था कि ये क्या जाकर करेंगे, छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने ये युक्ति रची, शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा, ये भी गायन है, अमृत छोड़ विष काय को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में ये बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो। अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है। तो एक को ही याद करना है तो ज़रूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रहे हो। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो हम अभी ये बन रहे हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है, बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा लिखते भंडारी की तो कमाल है, भोलेनाथ की भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। ये तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे जो याद में रहने नहीं देते। बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं इस दुनिया में, और कोई किसी को सहायता देने वाला है नहीं, कोई किसी से प्यार करने वाला है नहीं। गायन भी है ना, शरण पड़ी में तेरे। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कहेंगे अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते तो बहुत पीड़ित करते हैं,
वह अशुद्ध सोल आती है, तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1। काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है ये भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको ये भूत लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे ना। सबको 5 भूत लगे हुए हैं तो इसको भूतों की दुनिया कहेंगे ना। बाबा ने कहा भूतों की दुनिया कहेंगे। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसको पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना। चोरी की देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी। पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। कहते कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। आदत पड़ जाती तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, ये है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, ये है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। नंबर 2, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज़ वापस नहीं लेनी है। कोई भी अवगुण दान में दे दिया उसे वापस कभी नहीं लेना। वरदान, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्पष्टीकरण, एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं परचिंतन से मुक्त आत्मा हूँ, मैं स्वचिंतक आत्मा हूँ, मैं परिस्थितियों से मुक्त आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि के पिता है, उनकी मैं सबसे प्रिय संतान हूँ। वो मेरे पिता है जो शक्तियों के सागर है। मैं आत्मा अपने आप को भरपूर करने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ। मैं नीले आसमान में विचरण कर रही हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे नीचे की सारी वस्तुएं बहुत छोटी छोटी नजर आ रही हैं। मैं अपने चमकते हुए स्वरूप को देख रही हूँ।
अब मैं आत्मा उससे भी ऊपर, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर पहुंच जाती हूँ अपने घर। सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा के सन्मुख, जिनकी सफेद रंग की किरणें झरने के समान मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मुझ आत्मा का कोना कोना पावन हो रहा है। मैं उनकी लाइट की कार में ढकी हुई हूँ। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं सर्व वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। मुझ आत्मा का कोना कोना शक्तिशाली बन रहा है। मैं पर चिंतन से मुक्त होती जा रही हूँ। मैं व्यर्थ चिंतन से मुक्त होती जा रही हूँ। मेरे कमजोर स्वभाव संस्कार समाप्त हो रहे हैं और मेरे अंदर सारे दिव्य गुण आ रहे हैं। मैं आत्मा सर्व गुणों से भरपूर होकर, सर्व शक्तियों से भरपूर होकर अब मैं परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म